हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछले सेशन में जो मुगल साम्राज्य शाहजहां के बारे में पढ़ रहे थे, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी सेशन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि शाहजहां ने 1631 से लेकर के लगभग 22 सालों तक, लगभग 1653 के आसपास तक लगभग 22 साल का समय लगा, उसने ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी पत्नी मुमताज के याद में, जिसके प्रमुख प्रधान जो मिस्त्री हुए उस्ताद अहमद लाहौरी हुए और डिजाइनकार उस्ताद ईसा हुए। तो हम लोगों ने देखा कि संगमरमर से बनी हुई यह एक सफेद संगमरमर से बनी हुई स्मारक है। जो संगमरमर आया वो राजस्थान के मकराना से आया, मकराना नामक स्थान से आया था, और इसकी जो शैली रही है वो ईरानी शैली रही है, पित्रादुर्रा शैली। ठीक हमने बताया था, जिसमें कुछ फूल पत्तियों के आकार की डिजाइनिंग बनी हुई है। ताजमहल का असली नाम क्या है? बहुत लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि ताजमहल का असली नाम क्या है। तो जो ताजमहल का असली नाम है रौजा-ए मुनव्वर है। क्या? रौजा-ए मुनव्वर ताजमहल का असली नाम है, जिसका अर्थ होता है सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा। ठीक, सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा, सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा ताजमहल का ही असली नाम है। ठीक, रौजा-ए मुनव्वर जिसे बोलते हैं। चलिए, आज हम लोग आगे के सेशन में पढ़ रहे थे शाहजहां द्वारा चलाया गया दक्कन अभियान। दक्कन अभियान, दक्कन महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसको दक्कन का पठार या दक्कन संघ बोलते हैं। सर्वप्रथम शाहजहां ने 1616 ईस्वी में शाहजहां गया और अहमदनगर का वहां का जो वजीर हुआ करता था मलिक अंबर, उसको उसने विवशता पूर्वक मतलब पराजित करके उसको मजबूर कर दिया कि उसने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की और उसको वहां का सूबेदार नियुक्त करके आया। और फिर बाद में उसने विद्रोह कर दिया। फिर 1635 में शाहजहां ने पुनः अपने गया और वहां पर अभियान किया, दक्कन अभियान, जहां पर उसे मीर जुमला नामक एक व्यक्ति ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि 1638 ईस्वी में समय आ गया। 1635-36 में दक्कन अभियान किया उसने। 1638 ईस्वी में उसने दिल्ली में शाहजहानाबाद, अपनी राजधानी आगरा हुआ करती थी, उसको दिल्ली ट्रांसफर किया। ठीक, मुगलों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और इसके बाद वहां उसने सर्वप्रथम शाहजहानाबाद नामक एक सिटी स्थापित की, जहां पर 1638 ईस्वी से लेकर के लगभग 10 सालों तक कई स्मारकों का उसने निर्माण करवाया, जिसमें काश्मीरी गेट और जामा मस्जिद। वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसने लाल किला का निर्माण करवाया, जिसमें 2 दरबार बनवाया, दीवाने ए आम और दीवाने ए खास। दीवाने ए खास में ही उसने पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, जिसमें उसने कोहिनूर हीरा को लगवाया जिसपे वो बैठता था। ठीक, फिर इसके बाद कुछ समय के बाद शाहजहां की तबीयत खराब हुई और ये बीमार पड़ गया। उसी के बाद इसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखा जाएगा इसने कौन कौन से इसके पुत्र थे, क्या क्या 4 पुत्र थे। हम लोगों ने कल बात किया था कि शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, जो कि 7 मिलाकर थे और 7 मर गए थे। ठीक, तो आइए चलते हैं। आज देखेंगे हम लोग 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी 1638 ईस्वी 1638 ईस्वी इसमें लिखेंगे बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने, बादशाह शाहजहां ने 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी
आगरा से दिल्ली बनाया, आगरा से दिल्ली बनाया, आगरा से दिल्ली बनाया, आगरा से कहां बनाया, दिल्ली बनाया। ठीक, इसने दिल्ली में एक शहर बसाया, दिल्ली में एक शहर बसाया, एक शहर बसाया, एक शहर बसाया। कहां पर, दिल्ली में। कौन सा शहर बसाया, लिखेंगे शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद। ठीक, शाहजहानाबाद नामक इसने सिटी स्थापित की। यहीं पर लिखेंगे, यहीं पर, यहीं पर इसने लाल किले का निर्माण करवाया, इसने लाल किले का, बलुआ पत्थर से जो है लाल किले का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। कितने समय में, लिखेंगे 1638 से 1648 ईस्वी तक। ठीक, लाल किले को गोला कर लीजिएगा। लाल किले का निर्माण करवाया 1638 से 1648 ईस्वी तक। लिखेंगे अन्य निर्माण करवाया। कहां पर, दिल्ली में अन्य निर्माण करवाया, अन्य निर्माण, अन्य निर्माण जो इसने दिल्ली में करवाया, निर्माण करवाया। कहां पर, दिल्ली में। इसने दिल्ली में अन्य और स्मारकों का निर्माण करवाया जो आज भी लोग देखने के लिए विदेशों से आते हैं। तो नोट करेंगे इसमें क्या क्या आज भी, इसमें जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, क्या, जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। इसके बाद नोट करेंगे काश्मीरी गेट, काश्मीरी जहां बस स्टैंड है, काश्मीरी गेट, काश्मीरी गेट। इसके बाद लिखेंगे अजमेरी गेट, सब दिल्ली में है, अजमेरी गेट, अजमेरी गेट। आगे लिखेंगे लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, क्या, लाहौरी गेट। क्या हो गया, दिल्ली गेट, काश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट और लाल किला। लाल किला तो हमने लिख ही दिया, लाल किला। ठीक, लाल किले में इसने 2 दरबार बनवाया, लाल किला, लाल किला में इसने 2 दरबार बनवाया था। ठीक, इधर नोट कर लेंगे, लाल किला में इसने 2 दरबार बनवाया। एक दीवाने, पहले इधर लिख लीजिए इतना, तो इसको लिखते हैं क्योंकि उसमें मयूर सिंहासन भी बनवाना है। चलिए, इतना नोट हो गया होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें हमने देखा 1638 में बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां बना लिया, दिल्ली बनाया। और इसने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसे कहा जाता था शाहजहानाबाद। और वहीं पर इसने लाल किले का निर्माण करवाया और अन्य निर्माण करवाया। दिल्ली में इसने क्या बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली गेट का निर्माण करवाया, काश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट बनवाया। ठीक, इसको याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इन स्मारकों का निर्माण किसने करवाया, कोई भी एक विकल्प देकर के पूछा जा सकता है। ठीक, आगे लिखेंगे यहीं पर लाल किला। इसने लाल किले का भी निर्माण करवाया था दिल्ली में। लाल किला कहां पर, दिल्ली में करवाया था। ठीक, देखेंगे इसके 2 दरबार हुआ करते थे, एक दीवाने ए आम, लिखेंगे दीवाने, दीवान ए आम या दीवाने ए आम, जिसमें आम जन के लिए था। एक था दीवाने ए खास, दीवाने ए खास, दीवाने ए खास। ध्यान दीजिएगा, दीवाने ए खास में ही नीचे लिखेंगे, दीवाने ए खास में ही इसने निर्माण करवाया। लिखेंगे इसी में इसने
निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, करवाया क्या? तख्ते ताउस का, नोट करेंगे तख्ते ए ताउस, तख्ते ताउस का इसने क्या किया? निर्माण करवाया। जिसी को कहा जाता था, इसी को तख्ते ताउस को क्या कहा जाता था? लिख लेंगे मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। ठीक, इंग्लिश में लिख लेंगे पीकॉक थ्रोन, थ्रोन। इसी को गोल्डन थ्रोन भी बोला जाता था, गोल्डन थ्रोन। इंग्लिश सही लिख लीजिएगा आप, मयूर सिंहासन। ठीक, इसी को बोला जाता था और इसी में इसने कोहिनूर हीरा लगवाया, लिख लीजिएगा, इसी में कोहिनूर हीरा लगवाया, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा लगवाया। जो अपने बैठने के लिए इसने सर्वप्रथम दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में इसने एक सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसमें इसने कोहिनूर हीरा को लगवाया, जो इसे दक्कन के अभियान में मीर जुमला नामक व्यक्ति ने भेंट किया था। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी कहा था दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हुए कि हम कोहिनूर हीरा के इतिहास को जानेंगे, लेकिन हमने उस क्लास को नहीं पढ़ा पाया। लेकिन अब बहुत जल्द कोहिनूर हीरा की एक अलग से क्लास बना करके अपलोड की जाएगी। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे। अब तो ये शाहजहां के द्वारा इतने स्थापत्य रहे हैं, इसीलिए इसके काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे। जो शाहजहां के लड़के थे तत्कालीन समय में सूबेदार कहां कहां के हुआ करते थे, तो हेडिंग लिखेंगे तत्कालीन समय में। जब ये निर्माण करवाया उसके बाद तत्कालीन समय में, तत्कालीन समय में इसके पुत्र सूबेदार थे, इसके पुत्र सूबेदार थे, सूबेदार थे, सूबेदार थे। इसके पुत्र क्या थे? सूबेदार थे। ठीक, 1 2 3 4 पुत्र थे। चलिए लिखिएगा नाम, पहले लिख लीजिए उत्तर भारत, नाम तो उत्तर भारत, इसके बाद दक्कन, दक्कन का संघ था, फिर इसके बाद बंगाल, फिर गुजरात, फिर गुजरात। देखिएगा कौन किसको किसको इसने सूबेदार बनाया था। सूबा का मतलब होता है प्रांत और सूबेदार का मतलब है उस प्रांत का राजस्व अधिकारी, वहां का अधिकारी जो सब कुछ देख रेख करता है, वहां से राजस्व इकट्ठा कर। ठीक, उत्तर भारत को इसने दारा सिको को बनाया। किसको? दारा सिको, दारा सिको। इसी को क्या कहा जाता था? लघु अकबर कहा जाता था, लघु अकबर। क्योंकि जैसे अकबर की कुछ नीतियां थी उसी प्रकार इसकी भी नीतियां थी। ठीक, इसका भी व्यवहार था। दक्कन का नोट करेंगे औरंगजेब, औरंगजेब। और इसी की एक कब्र भी बोली जाती है दक्कन के ही इस दौलताबाद में, इसकी बीवी एक्सपायर होगी, फिर औरंगाबाद, उसी दौलताबाद औरंगाबाद में ये भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसकी कब्र भी बोला जाता है बंगाल दक्कन को। ठीक, पूछा जाएगा औरंगजेब की कब्र कहा जाता है तो दक्कन का पठार, दक्कन का संग। ठीक, बंगाल, बंगाल में लिखेंगे शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा। और गुजरात में लिख लेंगे मुराद बख्श, मुराद बख्श, मुराद बख्श। ठीक, इसके पुत्र को ये साम्राज्य मतलब ये सूबा मिला था, ये प्रांत मिले थे। और शाहजहां दिल्ली में था, उसकी तबीयत खराब हुई और अब इसको लेकर के क्या होगा? उत्तराधिकार का युद्ध होगा। एक बेटा चाहेगा हम राजा बने, दूसरा बेटा चाहेगा कि हम राजा बने, इसके लिए लड़ाई शुरू होगी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि क्या लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं।
सबसे बड़ा बेटा जो शाहजहां का था वो था दारा शिकोह, लघु अकबर जिसे कहा जाता था। ठीक, जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो उसने अपना साम्राज्य क्या किया, अपने बड़े बेटे को दारा शिकोह को, भाई कोई भी व्यक्ति है जब उसकी तबीयत या जो भी कुछ उसके उत्तराधिकार मतलब परेशानी उसको आती है तो अपना उत्तराधिकार अपने बड़े बेटे को ही सौंपता है। चलिए आज के दौर को थोड़ा सा छोड़कर लिखेंगे इसमें, शाहजहां बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया और इसी समय पुर्तगाली जो भारत में आए हैं वो डॉक्टरों को लेकर आएंगे। मुगल साम्राज्य के पास उतने बेहतरीन डॉक्टर नहीं, अब जो डॉक्टर आए हैं पुर्तगाली लेकर आएंगे, हम लोग अभी देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, वो इनका इलाज करवाएंगे और इलाज करवा देंगे तो बादशाह प्रसन्न होंगे, अब प्रसन्न होंगे तो फिर अब उनके लिए कार्य करेंगे। तो शाहजहां बीमार पड़ गया, नीचे लिखेंगे और इसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे दारा शिकोह जिसे लघु अकबर कहा जाता था, लघु अकबर, दारा शिकोह को सौंपा, क्या किया, को सौंपा। ठीक, इसको सौंपा और जैसे ही ये बात पता चली अन्य भाइयों को, उसने विद्रोह कर दिया, जो जहां था वहां से, बंगाल से और गुजरात से, बंगाल से शाह शुजा कर दिया, गुजरात से मुराद बख्श कर दिया, दक्कन से औरंगजेब इसके विद्रोह में आ गए और ये उत्तर भारत का खुद सूबेदार था, सभी लोग इसके विद्रोह में आ गए। अब तो इस सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। ठीक, आगे लिख लेंगे, इसी बात को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इसी बात को लेकर के औरंगजेब और उसके दारा शिकोह और उसके भाइयों के बीच क्या हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा उत्तराधिकार का युद्ध, हेडिंग रहेगी उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध में लिखेंगे पहला 1658 ईस्वी, 1658 ईस्वी। ठीक, क्या 1658 ईस्वी लिखेंगे। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कहाँ पड़ता है, ये बहादुरपुर लिख लेंगे वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी में उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर है। ठीक, उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर, वाराणसी क्षेत्र के उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। लिखेंगे किनके बीच हुआ, दो लोगों के मध्य हुआ था, दो लोगों के मध्य। लिखेंगे एक तो शाह शुजा और दूसरी शाही सेना को ही हम रायल सेना बोलते थे, इंग्लिश में इसी को बोला जाता था रायल सेना। क्या, रायल सेना। ठीक, रायल सेना बोला जाता था। इसमें जो लड़ने वाले लोग थे कौन कौन थे, लिखेंगे जय सिंह और लिखेंगे इसमें सुलेमान सिकोह कौन था, ये दारा शिकोह का लड़का था। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सुलेमान शिकोह कौन था, दारा शिकोह का लड़का, दारा शिकोह का लड़का।
सिको का पुत्र था, ठीक। अब हुआ क्या, इसमें रायल सेना विजयी हुई, इसकी विजय हुई और इसकी पराजय, ठीक, इसकी पराजय। ध्यान दीजिएगा, बहादुरपुर उत्तराधिकार के लिए, सिंहासन को पाने के लिए युद्ध स्टार्ट हो गया। और युद्ध स्टार्ट हुआ तो 1658 में सबसे पहली बार युद्ध हुआ। कहाँ? बहादुरपुर का युद्ध। और बहादुरपुर जो क्षेत्र पड़ता है वाराणसी क्षेत्र के उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी पर पड़ता है। और ये दो लोगों के बीच युद्ध लड़ा गया। एक तो शाही सेना, जिसे रायल सेना करते थे, यानी जो उस समय राजा हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था, उसकी सेना से। उसकी सेना में जो नेतृत्व करता थे वो जयसिंह थे। और दूसरा था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको कौन था? इसी दारा सिको को, जो उस समय बादशाह बन गया था, उसी का बेटा था सुलेमान सिको। इसने अपने चाचा से, ठीक, अपने चाचा शाह शुजा उसका भाई था, किसका? दारा सिको का। और अब दारा सिको का पुत्र लड़ रहा है अपने चाचा से, शाह शुजा से, जो बंगाल का क्या हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था, जिसमें शाह शुजा की पराजय हुई। और पराजय के बाद फिर शाही सेना क्या हुआ? विजयी हुई। तो फिर अब अगला युद्ध होगा, फिर देखेंगे 1658 में फिर युद्ध होगा, धर्मट घाट का युद्ध। आगे की तरफ लिखेंगे धर्मट घाट का युद्ध। फिर 1658 में धर्मट घाट का युद्ध। धर्मट घाट का युद्ध। चलिए, हम देख रहे थे उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध किसका? शाहजहां के उत्तराधिकार का। एक देखा हम लोगों ने बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा देखेंगे, इसमें नोट करेंगे 1658 ईस्वी, ठीक, क्या? धर्मट घाट का युद्ध। धर्मट घाट का युद्ध, धर्मट घाट का युद्ध, ठीक, नोट करिएगा। उज्जैन से, उज्जैन से ये धर्मट घाट जो पड़ता है उज्जैन से 16 मील दूर था। 16 मील दूर, नोट कर लीजिएगा। 16 मील, कहीं कहीं 14 मील भी देगा तो 14 मील या 16 मील दूर था धर्मट घाट का युद्ध। नोट करिएगा, ये दो लोगों के बीच हुआ, ठीक। एक तो शाही सेना जो बादशाह की हुआ करती थी, शाही सेना, जिसमें हुआ करते थे क्या? इसी को कहा जाता था रायल सेना, रायल सेना। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, औरंगजेब। और प्लस हेल्प की थी इसके जो गुजरात का भाई था, मुराद बख्श, सूबेदार मुराद बख्श, ठीक, उसने भी इसका हेल्प किया था। किसका? औरंगजेब की तरफ से, कि भाई हम हेल्प कर रहे हैं, तुम उनसे छीनो, उसके बड़े भाई से, मतलब बड़े भाई से छीनो। इस समय जो शाही सेना में नेतृत्व कर रहे थे वो थे, लिखेंगे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह और कासिम खां, और कासिम खां। ये शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक, लिखेंगे नेतृत्व कर रहे थे। इसमें रायल सेना क्या हुई? पराजित हुई। और औरंगजेब वाला क्षेत्र क्या हुआ? विजयी हुआ। लिखेंगे ये युद्ध हुआ और डर करके भाग गया। कौन? जसवंत सिंह। ये इसी युद्ध में डर कर भाग गया, डर कर भाग गया। और इसी की पत्नी ने भेजा था, कहा था कि अगर युद्ध से वापस लौट करके चले आए तो हम जो है, डरपोक टाइप का रहा होगा, तो इसने कहा कि दरवाजा हम बंद कर देंगे, और इसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग।
ये रहा धर्मट घाट का युद्ध। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सामूगढ़ का युद्ध 1658 ही ईस्वी में। उत्तराधिकार का युद्ध अपने भाइयों में चल रहा है। लिखेंगे सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध ये भी आगरा में पड़ता है। सामूगढ़ का युद्ध नोट कर लीजिए। आगरा क्षेत्र, आगरा के 8 किलोमीटर के दायरे में ये पड़ता है। ठीक, आगरा क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र फतेहाबाद, आगरा क्षेत्र फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक, चलिए देखिएगा सामूगढ़ का युद्ध 2 लोगों के बीच हुआ। एक इसमें दारा शिकोह खुद लड़ने आया, क्योंकि रायल सेना में पिछली बार हार गई थी तो दारा शिकोह को खुद आना पड़ा। नोट करेंगे दारा शिकोह जो मुगल बादशाह बन चुका था उत्तराधिकार में, दारा शिकोह। और दूसरी तरफ लिखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब। और प्लस इसमें हेल्प किया, हेल्प किया कौन? इसका भाई जो था मुराद बख्श, गुजरात का सूबेदार मुराद बख्श। ये भाई भाई अपने में ही लड़ रहे हैं, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। ठीक, दारा शिकोह इसमें क्या हुआ? पराजित हुआ। ठीक, और औरंगजेब वाला ये क्या हुआ? विजयी हुआ। लिखेंगे 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में क्या 1658 ईस्वी में लिखेंगे औरंगजेब ने अपने पिता को, औरंगजेब ने अपने पिता को, अपने पिता को कैद कर लिया, कैद कर लिया और आगरा के किले में, आगरा के किला से, और आगरा के किला से औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले से कैद कर लिया और फिर उसको किले में, उसी किले में, आगरा के किले में ही उसको कैद करके रखा रहा। ठीक, शाहजहां को, बूढ़े राजा को। अब समझ लीजिए कि भाई युद्ध लड़ रहे हैं किसके लिए? सिंहासन पाने के लिए। वो सोचा कि पिताजी की गलती है कि उसने अपने बड़े भाई को, हमारे बड़े भाई को दे दिया। अरे तुम भी तो सूबेदार थे। तो इतिहास यह सिखाता है कि जो आज भी उत्तराधिकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं भाई भाइयों के बीच, ये चलती रहेगी। बाप बेटे के बीच, जो कि छोटे भाई को ज्यादा दे दिए, बड़े भाई को ज्यादा दे दिए, ये जो लड़ाइयां चली रही, बेटियां को दे दिए, ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन पढ़ने वाले, सीखने वाले, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि प्राचीन समय में जो गलतियां हुई हैं उसको सीख करके गलतियां नहीं करनी। शाहजहां शायद और समय तक जीवित रहा होता, लेकिन भाई उसको भी तो इससे परेशानी हुई होगी। उसने कैद करके उसी का बेटा, उसी को बंद कर दिया। ठीक, किले के अंदर। तो किले के अंदर जब बंद कर दिया, औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर दिया कि इसी ने सारी गलती किया और युद्ध लड़ रहा है अपने भाइयों से। इसमें दारा शिकोह क्या हुआ? पराजित हुआ। और औरंगजेब के हेल्प किया कौन? मुराद बख्श, एक दूसरे भाई ने, जो गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। ठीक, आगे लिखेंगे 1608 ईस्वी में, सॉरी 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। उसने कहा कि मैं खुद अब क्या हूं? अगला मुगल बादशाह हूं। ठीक, आगे लिखेंगे 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले में, आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। अपना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का मतलब राजा बनने के लिए राज्याभिषेक करवाया। अब पूछा जा सकता है कौन सा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो एक खुद औरंगजेब ही है। ठीक, औरंगजेब ही ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक, एक बार अब चल करके 1659 में दिल्ली के लाल किले में करवाएगा। ठीक, और अभी 1658 में आगरा के किले में करवाया। आगे की तरफ लिखेंगे
1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी का समय आ गया। क्या? 1659 ईस्वी शाहजहां की मृत्यु हो चुकी। ठीक, 1659 ईस्वी। लिखेंगे खजुआ का युद्ध, खजुहा, खजुहा का युद्ध। ठीक, खजुहा का युद्ध। लिखेंगे इलाहाबाद में फतेहपुर क्षेत्र, इलाहाबाद फतेहपुर क्षेत्र में पड़ता है। इलाहाबाद फतेहपुर, इलाहाबाद फतेहपुर क्षेत्र। ठीक, खजुहा का युद्ध जो लड़ा गया था ये इलाहाबाद के फतेहपुर क्षेत्र में लड़ा गया था। दो लोगों के बीच लड़ा गया था, इसको नोट करिएगा, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। अब दारा सिकोह को इसने क्या कर लिया, अभी अगले युद्ध में दारा सिकोह को इसे कैद करेगा। अभी यहाँ लिखेंगे खजुहा का युद्ध में ये औरंगजेब के बीच हुआ। औरंगजेब का हमेशा हेल्प कर रहा था गुजरात का इसका जो भाई था, क्योंकि दक्कन साम्राज्य और गुजरात दोनों सटे हुए थे, तो इसकी जो हेल्प हमेशा कर रहा था औरंगजेब की, मुराद बख्श कर रहा था। और दूसरा इधर से बंगाल के इसका ये भी भाई विरोधी हो गया, शाह शुजा, शाह शुजा, शाह शुजा भी इसका क्या हो गया, विरोधी हो गया, शाह शुजा। ठीक, शाह शुजा इसमें क्या हो गया, पराजित हुआ और औरंगजेब क्या हुआ, विजयी हुआ। ठीक, ये रहा खजुआ का युद्ध। अभी भी बंगाल का जो सूबेदार इसका भाई है वो औरंगजेब से लड़ रहा है। ठीक, इसमें हेल्प 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 लिखेंगे, हेल्प इसी का भाई मुराद बख्श। कौन? मुराद बख्श। मुराद बख्श इसका हेल्पकार है। ठीक, हेल्प करने वाला है, कहाँ का, गुजरात का जो सूबेदार था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, फिर अगला युद्ध हुआ। ठीक, अगला युद्ध फिर 1659 देवराई का युद्ध। क्या? देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। ये देवराई का जो युद्ध हुआ था ये अजमेर के निकट हुआ था, अजमेर के निकट, अजमेर के निकट। ठीक, राजस्थान के अजमेर के निकट में हुआ था। देखेंगे इसमें औरंगजेब दो लोगों के बीच हुआ, औरंगजेब और खुद जो बादशाह उस समय बन गया था दारा सिकोह। लिखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब और दूसरा जो था दारा सिकोह। ठीक, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। अब इसमें जो औरंगजेब था ये तो विजयी हुआ, लेकिन जो दारा सिकोह था ये क्या हो गया, पराजित हो गया। और औरंगजेब जब विजयी हुआ और दारा सिकोह जो पराजित हुआ, और औरंगजेब अब जब विजयी हुआ तो इसी समय दारा सिकोह को इसने कैद कर लिया और कैद करके दिल्ली में ले जाकर के इसको मृत्यु दंड की क्या दे दिया, पहले कहा कि मान जाओ, नहीं माना तो इसी को मृत्यु दंड की सजा दे दिया। लिख लेंगे यहीं पर, इसे इसे यहीं पर कैद कर, यहीं पर कैद कर लिया, कैद कर लिया और दिल्ली ले जाकर, और दिल्ली ले जाकर, दिल्ली ले जाकर, ले जाकर मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, दिल्ली ले जाकर के इसने क्या कर दिया, उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो अब इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति है वो सत्ता शासन लोभ के चक्कर में किसी को नहीं देखता है। अगर चाहत है उसकी तो कुछ भी पा सकता है। ठीक, वो ठान लिया है कि नहीं करना है तो करना है। अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया बस इसी को राजपाट को पाने के सिंहासन में। तो ये औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया, इसके पहले शाह शुजा को भी पराजित कर चुका है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब स्वयं खुद शासक बनने जा रहा है। मुराद बख्श इसका जो एक भाई है खुद इसकी हेल्प कर रहा है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, फिर 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। क्या किया, दिल्ली में अपना दूसरा क्या किया, राज्याभिषेक करवाया। लिखेंगे औरंगजेब द्वितीय बार, औरंगजेब दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक, औरंगजेब दूसरी बार अपना क्या किया,
राज्याभिषेक करवाया। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1666 ईस्वी, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा, लाल किला दिल्ली, लाल किला दिल्ली में। दूसरी बार जो इसने किया था, पहली बार आगरा के किला में करवाया था और दूसरी बार दिल्ली के लाल किला में। आगे हेडिंग डालेंगे 1666 ईस्वी। सॉरी, वहां पर हमने क्या बोल दिया, हाँ ठीक है, 1666 ईस्वी। अब लिखेंगे इसमें शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई। और पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह हो जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था, तो यही औरंगजेब। ठीक, अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद किया था। शाहजहां की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक, नीचे नोट करेंगे मकबरा, मकबरा ताजमहल में ही है जहां इसकी पत्नी का है मकबरा, लिख लेंगे ताजमहल, ताजमहल आगरा। ठीक, आगरा। इसकी जीवनी लिखी गई, जीवनी, इसकी जीवनी क्या है, शाहजहां नामा, नोट करेंगे शाहजहां नामा है, शाहजहां नामा, शाहजहां नामा। अब शाहजहां नामा इसकी जीवनी है, लिखी गई थी रिटेन बाय, लिख लेंगे रिटेन बाय लियाकत, रिटेन बाय लियाकत खान, लियाकत, लियाकत खान, लियाकत खान। ठीक, तो ये रहा शाहजहां, जिसके काल को हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक, जिसने कई बार, इसी के दरबारी राज ज्योतिषी हुआ करते थे पंडित, उनकी पुत्री से इसने 13 साल में कई बार, इसकी बेटी जो हुआ करती थी जहां आरा, उस पंडित की बेटी को 13 साल में धोखे से इसके दरबार में ला दी और इसने कई बार उसके साथ रेप भी किया। किसने, शाहजहां ने। तो एक अलग तरीके का बादशाह था। ठीक, और बाद में कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इसने अपनी ही बेटी जहां आरा से शादी भी कर लिया था। ठीक, इसने जो नूरजहां थी, इसकी बाप की बेटी, मतलब बाप की जो पत्नी हुआ करती थी, नूरजहां कह लीजिए, तो दूसरे की पत्नी थी, उसने भी शादी किया था पसंद करके। तो इधर के जो बादशाह हैं ये थोड़ा सा अयाशी प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए जो और भी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट 1498 से पुर्तगाली से लेकर के और लोग भी कर रहे हैं, वो भारत पे धीरे 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 कब्जा जमाने की कोशिश में है। और भी इधर से मराठा लड़ रहे हैं, फिर उधर से दक्कन साम्राज्य के, उधर पूर्वी से विजयनगर साम्राज्य के अभी वो सब अपने विकास में लगे हुए हैं दक्षिण वाले। लेकिन अब धीरे धीरे एक पतन की तरफ जा रहा है। क्या, मुगल साम्राज्य एक पतन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बस इसी अयाशी प्रवृत्ति के नाते इसने शासन पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, किसका पिता भी शादी और यही सब सारी चीजों पर ध्यान दिया। शाहजहां ने खुद इसी चीज को करता रह गया, ताजमहल बनवाया, उसमें ही जनता मर रही थी, हर चीजों की दिक्कतें थी, फिर ये अयाशी कर रहा था। तो ऐसे प्रवृत्ति के बादशाह होने के नाते मुगल बादशाह, तो अब धीरे धीरे औरंगजेब भी उसी तरीके का होगा, थोड़ा सा बस वो ज्यादा जो है कट्टरवादी होगा अपने धर्म से संबंधित, इस्लाम धर्म से। ठीक, जिसने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। तो हम इसमें यही देखेंगे कि अब धीरे धीरे मुगल जो साम्राज्य है विनाश के तरफ जा रहा है और 1707 ईस्वी में इस मुगल साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में फिर हम लोग 1707 के बाद से प्रवेश करते हैं और उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किया जाएगा, इसमें शाहजहां की मृत्यु हो गई और अब 1659 से लेकर 1707 तक शासन करेगा कौन, औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर जिसे कहते हैं। ठीक, तो अगली सेशन में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका मूल्यांकन शाहजहां का करने का मतलब यही है कि ये ज्यादातर अभियानों पर ध्यान नहीं दिया और अभियानों में इसके ज्यादातर असफल रहने का कारण बस सीधा सीधा एक ही था, अयाशी प्रवृत्ति का होना। ठीक, चलिए, और बाकी मूल्यांकन तो इसमें कुछ ऐसा इसने किया नहीं, बस स्थापत्य कला में स्थापना करवाया है और हमने देखा कि इसने काश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी जो उस समय थे गेट,
इन सारी चीजों का, लाल किले का दिल्ली में निर्माण करवाया, इधर ताजमहल बनवाया। दुनिया के अजूबों में से एक है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग क्या करते हैं, आते हैं। इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के विनाश का एक कारण ये भी माना जाता है कि जो इसके उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ये भी एक मुगल साम्राज्य के विनाश का ही कारण माना जाता है। अगर और शाहजहां अपने सभी बेटों में उत्तराधिकार का जो हिस्सा था उसको सही तरीके से बांटता तो शायद अगर ये सभी भाई रहे होते तो और मजबूती तरीके से होता। तो उसने उत्तराधिकार के युद्ध से भी बहुत मुगल साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद औरंगजेब आएगा और लास्ट यही है। इसके बढ़ने के बाद 1760 के बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, तो कल 15 नवंबर 2022 भी है। अगली कक्षाओं से पढ़ने के बाद हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। इसके बाद कल 15 नवंबर 2022 से हम अगले एक नए चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश कर करके पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक भारत के इतिहास के नए बैच के लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, प्रणाम।